दोस्तों, काम ने इस संसार को अपने पाश में जकड़ रखा है। अब तक इसने ना जाने कितने ही मनुष्यों को सालों साल तक अपनी बेड़ियों में बांधे रखा। ययाति और कांडू मुनि की कथाएं तो आपने सुनी ही होगी। वैसे आज भी हम आपको कुछ ऐसा ही बताने जा रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे राजा की कथा सुनाएंगे जिसे मात्र एक बार विषय भोग करने पर मौत का सामना करने की चुनौती मिली थी। लेकिन कथा शुरू करने से पहले अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आगे भी आपको सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियां प्राप्त हो सके। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। महाभारत काल की बात है। हस्तिनापुर नामक नगरी में राजा पांडु राज करते थे। भगवान के आशीर्वाद से सब कुशल मंगल चल रहा था। राजा की दो रानियां थी, एक का नाम कुंती व दूसरी का माद्री। दोनों ही रूप व गुण में उत्तम थी। राजा भी दोनों रानियों से समान स्नेह करता था। क्योंकि उस समय राजा जवान था, अतः वो भरपूर ढंग से अपने दाम्पत्य जीवन के सुख भोगता था। साथ ही साथ राजा को आखेट का भी शौक था। वो समय समय पर अपनी इच्छा अनुसार शिकार खेलने जाया करता था। आज के दिन भी उसने कुछ ऐसा ही करने का मन बनाया, लेकिन उसे क्या पता था कि यह आखेट उसके जीवन का अंतिम आखेट साबित होने वाला है। वो जिस वन में शिकार करने गया था, उस वन में किंदम ऋषि का आश्रम था, जहाँ पर वे अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ आश्रम में रहते थे। उधर शिकार की तलाश कर रहे राजा को भ्रमवश ऐसा भान हुआ कि झाड़ियों में कोई शिकार है। बस फिर क्या था, राजा ने तत्क्षण ही उस दिशा में तीर दाग दिए। लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि ये तीर उसने किसी शिकार की पर नहीं, बल्कि अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित करने हेतु चलाए हैं। दरअसल वो तीर किसी पशु को नहीं, अपितु संभोगरत ऋषि व उनकी पत्नी को लगे थे। जैसे ही राजा ने ये दृश्य देखा, मारे भय के वो थर-थर कांपने लगा। ऋषि ने राजा को श्राप दिया। उन्होंने कहा, दुष्ट, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस प्रकार से तूने मेरे निजी पलों को भंग किया, ठीक उसी प्रकार से तू भी कभी किसी स्त्री के साथ सत्संग नहीं कर पाएगा। और फिर भी कभी तू नहीं माना तो संभोग करते ही तेरे प्राण तेरे शरीर से विदारत हो जाएंगे। और इससे पहले दोस्तों कि राजा ऋषि के समक्ष अपनी भूल का प्रायश्चित करता, कि तभी ऋषि ने अपनी पत्नी के साथ प्राण त्याग दिए। और इस प्रकार से एक छोटी सी चूक से न सिर्फ ऋषि व उनकी पत्नी को इसी अवस्था में प्राण त्यागने पड़े, बल्कि इससे अब राजा का जीवन भी पूरी तरह से तबाह हो चुका था। तदनंतर राजा ने अपना सारा राजपाट अपने अंधे भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में रहने का विचार बनाया, ताकि किसी प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन हो सके। लेकिन दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, किसी ऐसे मनुष्य के लिए जिसने इतने लंबे समय तक विषय भोग किया हो, यदि उसे अचानक से एक दिन विषय भोग से विमुख कर दिया जाए तो उसे कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा। वैसे यह भी सत्य है कि जब जान दांव पर लगी हो तो कुछ भी किया जा सकता है। अतः पांडु ने भी कुछ वैसा ही किया। उसने किसी प्रकार से अपने मन को नियंत्रित करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। हालांकि मनोविज्ञान के हिसाब से काम वासना को पूरी तरह से त्याग देना लगभग असंभव है। असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य का जन्म काम से ही होता है। उसका शरीर एक स्त्री व पुरुष के मेल से बना होता है। धर्मशास्त्र भी कुछ ऐसा ही मानते हैं। आत्म पुराण में बड़ा ही अद्भुत वचन है। लिखा है, कामेन विजितो ब्रह्मा, कामेन विजितो हराह, कामेन विजितो विष्णुः, चक्राह कामेन निर्जिता। काम ने जीता ब्रह्मा को, काम ने हराया शंकर को, काम ने हराया विष्णु को। काम से कब कौन जीता, काम से सब हारे। दोस्तों, काम का बल प्रबल है और जिसका जितना ज्यादा बल प्रबल है, उससे पार होना उतना ही संघर्षशील होगा। इसीलिए कहा है कि इस जगत में अगर टक्कर ही लेनी है, अगर हिम्मत ही हो टक्कर लेने की, अगर संघर्ष करने का और युद्ध करने का, योद्धा बनने का रस हो, तो किसी छोटे मोटे दुश्मन को मत चुनना। ख्याल रखना, जितना बड़ा शत्रु होगा उतनी ही बड़ी तुम्हारी विजय होगी। किसी छोटे मोटे को हरा भी दिया तो क्या साथ। ठीक यही स्थिति अब राजा की भी थी, जिसका शत्रु कुछ वैसा ही था। धीरे धीरे करके समय यूं ही बीतता चला गया और बीतते समय के साथ ही राजा को अपने उत्तराधिकारी ना होने की चिंता सताने लगी। और ऐसे ही एक दिन जब राजा घोर चिंता में डूबा था, तब कुंती ने कहा, स्वामी, इस सब के लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे कई समय पूर्व महर्षि दुर्वासा द्वारा ये वरदान दिया गया था कि मैं किसी भी देव का आह्वान कर उनके आशीर्वाद से संतान पैदा कर सकती हूँ।
कुंती के मुख से ऐसे वचन सुनकर पांडु अति प्रसन्न हुआ। तदनंतर कुंती ने मृत्यु के देवता धर्मराज से युधिष्ठिर, वायु के देवता पवन से भीम व देवताओं के देवता इंद्र से प्रार्थना कर अर्जुन को जन्म दिया, जबकि माद्री ने भी कुंती की सहायता से अश्विनी कुमारों का आह्वान कर नकुल व सहदेव को जन्म दिया। लेकिन दोस्तों, इस सब के बावजूद भी अभी पांडु का शत्रु पराजित नहीं हुआ था। वो रोजाना राजा को पराजित करने चला आता। वो कभी उसे उसके सुनहरे अतीत की याद दिलाता, तो कभी भविष्य की काल्पनिक दुनिया में ले जाता। फिर जैसे ही राजा होश में आता, वैसे ही काम कुछ पल के लिए कहीं छुप जाता। कई दिनों तक ये लुपा छुपी का खेल चलता रहा। राजा ने काम को पराजित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। कुछ हद तक वो इसमें सफल भी रहा, किंतु ये सफलता जीवन भर के लिए स्थायी न रही। भले ही ऊपर ऊपर से काम पराजित होता दिखाई पड़ रहा था, किंतु वो पूरे वेग से आक्रमण करने की तैयारी में जुटा था। शास्त्रों में वर्णन मिलता है, काम स्त्री के नेत्र, भौहों के मध्य, ललाट, होंठ व उभारों में निवास करता है। और ऐसे ही एक दिन अवसर को उचित जानकर काम ने अपना अंतिम वार किया। शीतल एवं सुगंधित वायु वातावरण में फैल गई। पक्षी चहचहाने लगे। कुछ ऐसा हुआ मानो प्रकृति भी स्वयं प्रेम रस में डूब गई हो। ऐसे में पांडु ने कामुक माद्री को देखा और वो देखते ही उसके सौंदर्य में डूबने लगा। अब उसे किंदम ऋषि के श्राप का भान नहीं रहा। ठीक यही हाल माद्री का भी था, और ऐसे में उन दोनों ने वो सब कर लिया जो उन्हें किसी भी दशा में नहीं करना चाहिए था। परिणाम स्वरूप किंदम ऋषि के श्राप ने अपना असर दिखाया और पांडु स्वर्गवासी हो गया। हालांकि माद्री ने भी इस सब के लिए स्वयं को दोषी माना और उसने भी अपने पति के साथ सती होना उचित समझा। और इस प्रकार से दोस्तों, एक बार फिर से काम की विजय हुई। वैसे देखा जाए तो काम को जीतना मुश्किल जरूर है, किंतु नामुमकिन बिल्कुल नहीं। कहते हैं इससे लड़कर कभी जीता नहीं जा सकता, लेकिन अब तक इसे कैसे और कितनों ने पराजित किया है, इस विषय पर चर्चा हम फिर कभी करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार।